वाजपेयी केमिस्ट्री कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रॉस रेडॉल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? ये एक प्रकार का डिसप्रपोजिशन रिएक्शन होता है। इट्स मीन्स कि इसमें ऐसे एल्डिहाइड लिए जाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और उस एल्डिहाइड का अगर NaOH या कोई भी क्षार ले लीजिए, NaOH है KOH, तो उसके प्रेजेंस में इसका एक का सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाता है, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। लेकिन कंडीशन ये है कि उसका एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनकी अपक्रिया NaOH एक्वस से कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन हो जाता है तथा दूसरे अणु का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। The Cannizzaro reaction is based catalyzed process where two molecule of an aldehyde that lack of alpha hydrogen, मतलब उसके पास के अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, डिस्प्रपोर्शनेट, दैट्स मीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू फॉर्म अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। में भी सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट होगा तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो फिर हमारा एसिड बन जाएगा। जस्ट लाइक जैसे हमने एग्जांपल लिया फार्मेल्डिहाइड। अब इस फार्मेल्डिहाइड में देखिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हमने एल्डिहाइड के दो अणु लिए, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने के बाद ये अल्कोहल में बदल गया, और एक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन के बाद ये साल्ट बना, साल्ट बनेगा तो इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार पूछा जाता है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।